10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन अगर आपने इससे पहले कर लिया है पिछली वीडियोस में तो आपको इस क्वेश्चन में करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पहले जो है इस क्वेश्चन का मतलब अगर समझ लेते हैं तो क्या है कि किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। नंबर लो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का क्यूब क्या है 1, तो ये तो आ गया 9 इंटू 0 प्लस 1 इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, 2 का क्यूब क्या है 8, ये है 9 इंटू 0 प्लस 8 इस फॉर्म में आ गया। 3 का क्यूब 27, 9 इंटू 3 है 9m इस फॉर्म में आ गया। 4 का क्यूब 64, ठीक है, ये आ गया 9 इंटू 7 प्लस 1 की फॉर्म में इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर का इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। आप दुनिया के कोई भी नंबर जो हैं वो चेक कर सकते हैं, आपको 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, अब हमने इसको मैथमेटिकली किस तरीके से करना है वो देखिए। अब जैसे हमने सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लिया और हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, हम a को तो हमेशा ये मान लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं और b की हम वैल्यू अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस तरीके से हम क्वेश्चन में करना होता है वो हम मान लेते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन में b को 6 लिया था, फोर्थ क्वेश्चन में b को 3 लिया था। इस क्वेश्चन में भी आप b को 3 लेके काम चल जाएगा। और क्यों लिया हमने 3, 9 क्यों नहीं लिया इस केस में, ये आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 3 से हमारा काम चल जाता है। हालांकि 9 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 से हमारा काम चलता है, 9 से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कैसे है सॉल्यूशन, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, हम यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, लेट a इज एनी, क्या है a, एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू हम लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। इस केस में हम लेते हैं b इज इक्वल टू 3। तो क्या होता है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ठीक है, 3q प्लस आर और यहाँ पे 0 से बड़ा है r या फिर छोटा है 3 से। तो पॉसिबल वैल्यू r की क्या होंगी, जैसे हमने सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में किया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विल बी 0 1 एंड 2। किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है या 0 आएगा या 1 आएगा या 2। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या केस 3 केस बनेंगे, जब r 0 हो, r 1 हो, r 2 हो। ठीक है, केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3q प्लस 0, मतलब कि 3q। अब हमें चाहिए क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। a इज इक्वल टू 3q है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, a इज इक्वल टू 3q, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, ये आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। हमने इसको शो करना है या तो 9m की फॉर्म में या 9m प्लस 1 की फॉर्म में या 9m प्लस 8 की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पहुँचना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब, ये कुछ भी होगा 9 इंटू समथिंग आ जाएगा, इसको m मान लो तो ये आ जाएगा 9m से। तो हमने ये 9m वाला प्रूव कर दिया। जब r 0 है तो ये इसकी फॉर्म जो होगी वो 9m की फॉर्म में आएगा। सेकेंड केस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो आपका a आ जाएगा, क्या है a क्या आएगा 3q प्लस 1। ठीक है, r आ जाएगा, a आ जाएगा 3q प्लस 1। फिर से वही क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू इसका a प्लस b का होल क्यूब खोलो, क्या आएगा a क्यूब
प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है। तो ये आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस ये आ गया 9, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, ये आ गया 9 क्यू प्लस 1। ठीक है। अब आपने ये 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में जाना है, तो यहाँ से आप 9 देखिए कहाँ कॉमन आता है, ये आ रहा है 9 कॉमन, 9 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अगर आप इतने पोर्शन को m कंसीडर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9m प्लस 1 की फॉर्म में। मतलब क्यों किया ये, अगर क्यू कोई इंटीजर है तो ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसको हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू m है, m कोई इंटीजर हो गया। यहाँ पे भी जैसे क्यू अगर कोई इंटीजर है तो 3 क्यूब भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, उसको हम m मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्म आ गई आपकी 9m प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a क्यूब जो है 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट हमने r इज इक्वल टू 2 के लिए थर्ड केस करना है, केस नंबर 3 व्हेन r इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 2 करने के लिए करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड्स, हमें क्यूब चाहिए नंबर का, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब खुल जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी a क्यूब 27 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, वो आ जाएगा आपका 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। इसमें से आपका 9 कॉमन आ रहा है, 9 अंदर बचा 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 6 या 54 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अगर क्यू कोई इंटीजर है तो ये भी कोई ना कोई इंटीजर है, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है। तो उसको मान लीजिए m, वो वैल्यू जो है वो है m है 9m से, यहाँ पे लिखेंगे 9m प्लस 8 से। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 9m प्लस 8। तो यही हमने प्रूव करना था, या तो 9m हमने प्रूव करना था, या 9m प्लस 1 प्रूव करना था, या 9m प्लस 8 प्रूव करना था। पीछे हमारा क्या आया, एक बार 9m आया, फिर 9m प्लस 1 आया, फिर 9m प्लस 8 आ गया। तो हेंस हम लास्ट में जो है क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। फ्रॉम अबव वी कैन से दैट क्या, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और कोई आपकी क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सजेशन होती है, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।